ऑलराइट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अपने अपने घरों में बढ़िया और सेफ होंगे। तो आज तक हम लोगों ने इस चैनल पर बैटर कैप जैसे टूल को यूज किया है, एनमैप को यूज किया है और ऐसे बहुत सारे टूल्स और रिपोजिटरी को यूज किया है जहां पर हम लोग एक चीज कॉमन देखते थे, वो है ये, यानी कि स्क्रॉलिंग टेक्स्ट। जहां पर हम लोग देखते हैं सारा जो रिजल्ट होता है या फिर जो भी डेटा होता है जो हम लोग को देखना होता है, एनालाइज करना होता है, वो एक साथ एकदम स्पीड में ऊपर चलता रहता है और हम लोगों को वो देखने में बहुत कंफ्यूजन होता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी और काफी हैकर्स की है जो ये काम करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक टूल्स है, हमारी कम्युनिटी के पास एक टूल है जिसका नाम है वायरसार्क। वायरसार्क की मदद से आप लोगों को ये वाला जो काम है, जो एनालाइज करने का काम है, जो पैकेट को एनालाइज करने का, पैकेट को ट्रांसमिट करने का जो काम है, वो इजी हो जाता है। अब ये वायरसार्क क्या है, वायरसार्क के बारे में आज की इस वीडियो में हम काफी सारी चीजें देखने वाले हैं जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिस्ट दिख रही है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और काफी एडवांस और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो ये वीडियो को एंड तक देखना तो आपका फर्ज है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। वेलकम टू स्पिन द हैक, दिस इज साइबरजील और आज की ये वीडियो है अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वायरसार्क। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, अब वायरसार्क क्या है उसके बारे में पहले बात करते हैं, लेकिन वायरसार्क के बारे में बात करने से पहले मैंने इस चैनल के कुछ इनिशियल स्टेजेस पर वायरसार्क के बारे में 3 वीडियोस बनाई थी जहां पर मैंने वायरसार्क को समझाया है और एडवांस तक समझाया। लेकिन उस टाइम पर मेरे पास ऑडियंस कम थी और उस टाइम पर मेरा इतना प्रेजेंटेशन लेवल भी नहीं था कि मैं उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाऊं। लेकिन आज आप सभी के प्यार की वजह से मैं इस वायरसार्क को अलग तरीके से YouTube पर कहीं पर ऐसे सिखाया नहीं गया होगा, उस तरीके से मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो आई होप कि आपको वीडियो में मजा आने वाला है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब 2 दिन से चैनल पर वीडियो भी नहीं आई थी क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ रिसर्च वर्क कर रहा था, ठीक है, ये रही डायरी। तो आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट फाइंड कर रहा था, तो वो कंटेंट आने वाला है। तो अब आज बात करते हैं वायरसार्क के बारे में। बेसिकली वायरसार्क है क्या? सबसे पहले वायरसार्क एक पैकेट एनालाइजर है, डेटा एनालाइजर है, या फिर इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। चीजों को एनालाइज करने के लिए इस टूल को बनाया गया है। अब ये टूल कोई हैकिंग टूल नहीं है, पहले ये याद रखना। ये टूल कोई सो कॉल्ड हैकिंग टूल नहीं है, इससे आप कोई भी चीज को हैक नहीं कर पाओगे, लेकिन जो चीज हैक कर रहे हो उसको आसानी से कर पाओगे और ये सीखना हमारा फर्ज है। तो अब वायरसार्क कैसे इंस्टॉल करते हैं, वायरसार्क को कहां पर यूज करना है, वायरसार्क को कैसे चलाना है, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में तो करने वाले। लेकिन अब वायरसार्क की बेसिक डेफिनेशन क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर हमारे गूगल पर जाएंगे और गूगल पे जाकर लिखेंगे वायरसार्क, तो ठीक है, आपको यहाँ पर वायरसार्क डाउनलोड लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वायरसार्क का आपको एक एकदम नॉर्मल वेबसाइट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप वायरसार्क को सबसे पहले डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने विंडोज में भी इसको चला सकते हैं, काली लिनक्स के अंदर चला सकते हैं, काली लिनक्स के अंदर ये पहले से अवेलेबल होता है। विंडोज में चलाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर विंडोज में चला सकते हैं। वायरसार्क के लोगो पर मैं क्लिक करता हूँ जल्दी से, तो हमको इसकी डेफिनेशन जो है, जो वायरसार्क लोग बोलते हैं वायरसार्क को क्या ये लोग डिफाइन करते हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम नीचे जाएंगे आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा, तो आप लोगों को यहां पर इसकी डेफिनेशन दिख रही होगी। वायरसार्क इज द वर्ल्ड फॉरमोस्ट एंड वाइडली यूज्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर। ध्यान रखना, कोई हैकिंग टूल नहीं है, ठीक है। ये नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर, और ये क्या क्या करता है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर डिटेल में दिख रही होगी, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ वीडियो पे बात करने वाले हैं। तो वायरसार्क को आपने अगर इंस्टॉल कर लिया है तो डाउनलोड और इंस्टॉल करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना आपके लिए अनिवार्य है। मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए मैं आपको डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि क्या ध्यान रखना है। तो जब भी वायरसार्क को इंस्टॉल करते हो तो वहां पर आप लोगों को काफी और चीजें इंस्टॉल करने के लिए पूछी जाएगी, जैसे कि विन कैप, यूएसबी कैप। तो ये सारी चीजें इंस्टॉल कर लेना क्योंकि इसका आगे यूज होने वाला, ठीक है। तो कोई भी चीज को अनइंस्टॉल करने के लिए प्रोसीड मत करना। सारी चीज जो वायरसार्क इंस्टॉल करने को बोलता है वो कर लेना, उसका कहीं ना कहीं पर हमको यूज आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने वायरसार्क को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पर अपने स्टार्ट में, जब भी आप स्टार्ट करो तो याद रखना आप लोग इसको एज अ एडमिनिस्ट्रेटर रन करवाओ, ताकि आपको पॉपअप सिर्फ एक ही बार आए और बार बार ना आए। तो यहाँ पर हमारा वायरसार्क कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। यहाँ पर वायरसार्क में आपको काफी सारे दिख रहा होगा। अब अगर आप नए हो वायरसार्क टूल के अंदर तो आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, इट इज बट ऑब्वियस। लेकिन मैं किस लिए हूं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ वायरसार्क है क्या, इसको कैसे हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जब वायरसार्क को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर आपके अंदर जितने भी इंटरफेसेस अवेलेबल है आपके सिस्टम के अंदर, वो इंटरफेस की लिस्ट दिखती है। यहां पर मैं वाईफाई चला रहा हूं तो वाईफाई, इथरनेट चला रहा हूं तो इथरनेट, और काफी सारे अलग अलग लोकल एरिया कनेक्शन जो मेरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है वो आपको यहां पर दिख रहे होंगे। अब यहां पर आगे कैसे प्रोसीड करना है, इसमें क्या ओपन करना है, वो हम जल्दी से देख लेते हैं।
नॉर्मली जब भी आप वाईएसआर को ओपन करते हैं, इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपने सिस्टम के अंदर जो भी हैकिंग कर रहे हो या फिर जो भी मैन इन द मिडल अटैक कर रहे हो, याद है हमने मैन इन द मिडल अटैक करते समय बैटर कैप में लिखा था आई फेस, उसके बाद जो मैं Eth0 लिखा था, वही Eth0 आपका इंटरफेस कहलाता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन सा इंटरफेस यूज कर रहे हो। यहां पर आप लोग अगर इथरनेट को यूज कर रहे हो तो इथरनेट पर क्लिक करो, वाईफाई पर यूज कर रहे हो तो वाईफाई को क्लिक करो। क्लिक करने से क्या होगा, क्लिक करने से वाईफाई के अंदर, मान लो मेरे अंदर एक वाईफाई की चिप है, ठीक है, और इस वाईफाई की चिप के साथ मैंने मेरे घर का ब्रॉडबैंड कनेक्शन कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो उस ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ जितने भी डिवाइसेस और कनेक्टेड होंगे और वो जो भी इंटरनेट से बातें कर रहे होंगे, मान लो वो लोग कोई फोटो सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, जो भी इंटरनेट के साथ काम कर रहे हैं वो चीज को आप यहां पर एनालाइज कर पाओगे, ठीक है, यहां पर देख पाओगे कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और ये तभी होता है, हमारे डिवाइस का तो हो जाता है, याद रखना, जो मैंने विनकैप इंस्टॉल करने को कहा था, आपको याद है स्टार्टिंग में जब वाईएसआर को इंस्टॉल करते समय मैंने बोला था इसको ध्यान रखना। तो जो विनकैप जो इंस्टॉल किया है आप लोगों ने वाईएसआर को इंस्टॉल करते समय, वो विनकैप का काम ये होता है कि आपके डिवाइस के साथ साथ आजू बाजू के डिवाइस को भी वो रीड कर सकता है, ठीक है, उसको मॉनिटर कर सकता है। तो इसलिए विनकैप को यूज करना जरूरी होता है। तो अब यहां पर हम लोग वाईफाई जो मैं चला रहा हूं उस वाईफाई पे जाते हैं, उस वाईफाई पर जाकर क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने से पहले अगर आप दो तीन चीजों को एक साथ एनालाइज करना चाहते हो, जैसे कि आप इथरनेट भी कनेक्टेड है तो इथरनेट के साथ जो भी डिवाइस है उसको भी एनालाइज करना चाहते हो, अपने वाईफाई के साथ एनालाइज करना चाहते हो, तो कंट्रोल दबाकर आप दो तीन एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली हम यहाँ पर एक से काम चला लेंगे, तो मैं यहाँ पर वाईफाई से काम चला लेता हूँ, ठीक है। तो मैं वाईफाई पर जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा और वाईफाई का एनालाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक साथ बहुत सारे डेटा आ रहे हैं और क्या है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है और यहाँ पर सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ऊपर जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उससे इसको आप पॉज कर सकते हो, ठीक है। यहां पर जो बटन है इसकी मदद से आप इसको पॉज कर सकते हो। तो मैंने इसको यहां पर पॉज कर लिया। अब नॉर्मली यहां पर आप लोगों को काफी सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है, बहुत सारा ऊपर टूल बार है, यहां पर काफी सारे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो अब ये है क्या, उसका ओवरव्यू हम आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आप लोगों को स्टार्ट बटन दिखता है, ठीक है, इसके मदद से आप स्टार्ट कर सकते हो, इसके मदद से आप पॉज कर सकते हो, जो मैंने आपको दिखा। यहां पर जो है वो कैप्चर ऑप्शंस है, ठीक है। कैप्चर ऑप्शन में आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो, अगर आप मान लो वाईफाई पे यहां पर हो, ठीक है, यहां पर आप लोगों को कुछ और अगर इनपुट करना है, ठीक है, जैसे कि इथरनेट आपको सिलेक्ट करना है, तो यहां से आप इथरनेट को सिलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। इनपुट में ऊपर आउटपुट का जो टैब है, ये वाला जो टैब है, उसके अंदर आप लोग जो एनालाइजेशन हो रहा है उसको आउटपुट एक फाइल बनाकर वर्बोस कर अपने सिस्टम में सेव कर सकते हो। तो ये बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना, काम की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर तीन सेक्शन दिख रहे होंगे। पहला ये मैंने नीचे किया, वो दूसरा मैंने दूसरा नीचे किया, और यहाँ पर तीसरा है जहां पर कुछ कलरिंग दिख रहा है। तो बेसिकली ये कलरिंग है क्या और ये सारी चीजें क्या, उससे बात करने से पहले यहाँ पर एक और बात जानना आपके लिए काफी यूजफुल होगा कि वाईएसआर के अंदर आप एनालाइज कर सकते हो, और एनालाइज करने के साथ साथ मान लो आप लोगों ने कल बैटर कैप पर कहीं पर जाकर मैन इन द मिडल अटैक किया था, ठीक है, कैफे में जाकर मैन इन द मिडल अटैक किया था। मैन इन द मिडल अटैक करते समय आपने किसी का बुरा नहीं किया, वहां पर जाकर सिर्फ आपने एनालाइज किया कि क्या कौन सी वेबसाइट पर जा रहा है और क्या कर रहा है। लेकिन बैटर कैप में जैसा हम सब जानते हैं, जैसा हमने वीडियोस में देखा है, बहुत सारी चीजें एक साथ चलती है और वहां पर हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो उसको आप सेव कर सकते हो बैटर कैप के अंदर, उस चीज को सेव कर सकते हो, जो मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा कि बैटर कैप का जो रिजल्ट होता है उसको सेव कैसे कर सकते हैं। तो उसको सेव करने के बाद आप लोग यहाँ पर उसको ओपन कर सकते हो और यहाँ पर वो सारी चीजें देख सकते हो। ओपन करने के लिए ऊपर जो फाइल है उसके अंदर ओपन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप कोई भी जो आपका पहले से सेव्ड है उसको यहाँ पर ओपन करके ये सेम डेटा एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। पहले कभी आपने किया होगा या फिर मान लो कहीं पर आप लोग ये करके आओ, वहां पर आपके पास टाइम नहीं इसको एनालाइज करने का, तो इसको घर पे आकर आप एनालाइज कर सकते हो आराम से बैठकर कॉफी हाथ में लेकर, ठीक है। तो ये है वाईएसआर का एक मेन फीचर, जिसको आप कहीं और कुछ एनालाइज किया उसको बाद में आप एनालाइज मतलब रीड कर सकते हो, ठीक है। कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, एनालाइज रीड। अब नॉर्मली यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे कलर्स दिख रहे हैं, ठीक है, काफी सारी चीजें दिख रही हैं। तो ये कलर्स भैया है क्या, कौन से कलर में क्या है, सबको अलग अलग क्यों किया हुआ है, उसकी बात करते हैं। तो यहां पर आप लोगों को जितने भी कलर्स दिख रहे हैं उस कलर्स के अंदर वाईएसआर ने सारी चीजों को अलग अलग डिवाइड करके रखा हुआ है। यहां पर जो भी आपको ग्रीन कलर का दिखता है, याद रखना ये काम की चीज है, जो भी ग्रीन कलर का दिख रहा है ना वो है टीसीपी, ठीक है। यहां पर आपको टीसीपी दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा, जो भी ग्रीन कलर का है वो टीसीपी है। उसके बाद जो भी लाइट ब्लू कलर का है वो यूडीपी है, यूडीपी, ठीक है। लाइट ब्लू कलर में ऑलवेज यूडीपी होता है। उसके बाद जो भी आपको डार्क ब्लू कलर का दिखेगा ना वो डीएनएस होगा। यहाँ पर डीएनएस है नहीं, लेकिन जब आएगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना वो टीसीपी होता है, लेकिन वो ऐसा टीसीपी होता है जो कहीं पर
थोड़ा सा घोटालेबाजी कर रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको ब्लैक कलर का कर दिया जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए काम की चीज नहीं होती, इसलिए उसको ब्लैक कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो वायरशार्क कितना स्मार्ट तो पहले से है। अब हम लोग बात करते हैं वायरशार्क में और आगे चलकर कि इसमें जो अलग अलग सेक्शंस है वो अलग अलग सेक्शंस किस काम के, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को एक सेक्शन दिख रहा होगा जो है फ्रेम, इथरनेट, एड्रेस, रिजोल्यूशन। अब ये क्या है और क्या नहीं है, तो ये सारी चीजें देखने से पहले हम लोगों को एज अ हैकर, एज अ नेटवर्क मैनेजर या फिर कोई भी सिक्योरिटी में काम कर रहे हो, नेटवर्किंग में काम कर रहे हो, प्रोग्रामिंग में, बीटेक, बीएससी आईटी कुछ भी कर रहे हो, आप लोगों को ओएसआई मॉडल को ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर आप लोगों ने बीटेक बीएससी आईटी किया होगा तो आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ओएसआई मॉडल आया होगा और जरूर आया होगा। तो वो ओएसआई मॉडल को आज मैं आपको कुछ इस तरीके से आपके सामने रखने वाला हूं कि आप लोग इसको जिंदगी भर याद रखने वाले हो कि ओएसआई मॉडल किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली अब यहां पर ओएसआई मॉडल को देखने से पहले आप लोगों को मैं यहां पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि ओएसआई मॉडल होता क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को यहां पर दिख रहा है, सबसे पहले एप्लीकेशन लिखा हुआ है, उसके बाद प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, उसके बाद सेशन लिखा हुआ है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। अब हमने काउंटिंग ऊपर से स्टार्ट की थी, एप्लीकेशन के बाद हम नीचे प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, लेकिन इसकी काउंटिंग ऑलवेज ऊपर करनी होती है, ठीक है। सबसे पहला होता है फिजिकल, उसके बाद होता है डेटा लिंक, उसके बाद होता है नेटवर्क, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, उसके बाद सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। अब ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, तो इसको याद रखने के लिए मेरे पास एक काफी अच्छा तरीका है। स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है। नंबर एक ऐसे होती है, लेकिन हम यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। अब इसको याद कैसे रखोगे? अरे, अरे का पहला लेटर क्या है? ए, ठीक है। तो ए का मतलब होता है एप्लीकेशन। अरे प्लीज, प्रेजेंटेशन का पी यानी कि प्लीज, अरे प्लीज समझो। एस उसका मतलब है सेशन, अरे प्लीज समझो। उसके बाद टी है, अरे प्लीज समझो तुम्हें, टी तुम्हें यानी कि ट्रांसपोर्ट, अरे प्लीज समझो तुम्हें नहीं। नेटवर्क का एन नहीं, अरे प्लीज समझो तुम्हें नहीं। डाटा, डाटा, डी डाटा, डाटा, डेटा लिंक, डाटा। रिलेट कर पा रहे हो? तो अरे प्लीज समझो तुम्हें नहीं डाटा। पी लास्ट में जो फिजिकल है, पी का होता है प्यारे, अरे प्लीज समझो तुम्हें नहीं डाटा प्यारे, ठीक है। आप किसी को ये बोल रहे हो, अरे प्लीज समझो तुम्हें नहीं डाटा प्यारे, ठीक है। मैं किसी और को डांट रहा था, अरे प्लीज समझो तुम्हें नहीं डाटा प्यारे, बुरा क्यों लगा रहे हो? तो अरे प्लीज समझो तुम्हें नहीं डाटा प्यारे। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, अरे प्लीज समझो तुम्हें नहीं डाटा प्यारे। काफी इजी था और आपको याद रह चुका होगा, ठीक है। तो ऑलवेज अभी याद रखना, अरे प्लीज समझो तुम्हें नहीं डाटा प्यारे, ठीक है। ये बोलते रहना अपने मम्मी पापा से तो याद हो जाएगा, अरे प्लीज समझो तुम्हें नहीं डांटा प्यारे पापा, प्यारे मम्मी, तो ये कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कैसे काम, ये सब लिखा जो हुआ है वो है क्या और इसका क्या मतलब होता है। तो बेसिकली एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से। अब मान लो ये पूरा एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी और ये जो पूरा संसार है इंटरनेट का, उसको अपने दिमाग में इमेजिन करना स्टार्ट करो, ठीक है। नीचे से नहीं, ऊपर से हम नीचे जाएंगे। एप्लीकेशन यानी कि ग्राफिकल इंटरफेस, ये पूरे संसार, इंटरनेट के संसार के अंदर जो ग्राफिकल इंटरफेस होता है, यूजर इंटरफेस, ठीक है। आपका विंडोज 10 या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, कोई सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई भी इंटरफेस समझ लो, ठीक है। यूजर इंटरफेस जो ग्राफिक वाला होता है, जहां पर आइकन्स और स्टार्ट बटन और बैटरी का आइकन और बहुत सारी चीजें होती है, तो वो एप्लीकेशन है। उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन यानी कि जो हम एप्लीकेशंस के अंदर एक्सटेंशंस देखते हैं, जैसे कि जेपीईजी, MP3, MPEG, MPEG, IMG और ये जितने भी एक्सटेंशंस होते हैं .exe, ये सारा प्रेजेंटेशन होता है। तो एप्लीकेशन ग्राफिकल इंटरफेस, उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन होता है वो है MP4 और जितने एक्सटेंशंस हैं। उसके बाद सेशन, जो सेशन आईडी होता है, ठीक है। जैसे हमने आज तक वीडियोस में देखा होगा, PHP सेशन आईडी, जावा सेशन आईडी, जो हम बॉबशूट के अंदर देखते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं पता तो एक ऐसा सेशन होता है जो दो कनेक्शन को संभाल के रखता है थोड़े टाइम के लिए। ये समझ लो, जैसे कि अगर आपका डिवाइस है फोन, वो मान लो गूगल से बात कर रहा है, ठीक है। गूगल पर आप कुछ अपने फोन के अंदर सर्फ कर रहे हो, तो गूगल के साथ जिस टाइम के लिए आप सर्फ कर रहे हो उस टाइम के लिए गूगल का जो सर्वर है और जो आपका फोन है वो लिंक होते रहते, थोड़े टाइम के लिए लिंक रहता है और वो लिंक रहता है सीजन आईडी की मदद से। तो एप्लीकेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद सेशन आईडी जो होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास जो हमने देखा TCP, UDP, DNS, ये सारे ट्रांसपोर्ट होता है, जहां ये डिसाइड होता है कि ये डिवाइस से कहां तक जाना है, कहां से कहां तक आना है। और ट्रांसपोर्ट के अंदर फायर वॉल और ये जितनी भी चीजें हैं वो आ जाती है, ठीक है। तो वो ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद नेटवर्क एक ऐसी जगह है जहां पर आपका राउटर रहता है, ठीक है। आपके घर का राउटर, आप या फिर वोडाफोन जियो यूज कर रहे हो तो जो उनके टावर होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो नेटवर्क होते हैं, टावर होते हैं, वो होते हैं नेटवर्क, ठीक है।
उसके बाद आता है डेटा लिंक। अब डेटा लिंक के अंदर क्या होता है? डेटा लिंक के अंदर होता है आपका मैक एड्रेस या फिर ब्रीच एड्रेस जो आपकी डिवाइस के साथ हर बार कनेक्टेड रहता है। अगर आपका डिवाइस इंडिया में बैठकर इंटरनेट चला रहा है तो भी मैक एड्रेस सेम होगा। अगर आपका डिवाइस फॉरेन में जा रहा है या फिर चाइना में जा रहा है, सॉरी चाइना में नहीं, अमेरिका में जा रहा है और अमेरिका में जाकर बैठा हुआ है तो भी उसका मैक एड्रेस वही रहेगा। ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, वो हमारे पास ट्रिक्स है, लेकिन हर बार अगर नॉर्मल यूजर यूज करता है तो वही रहता है। तो हमने स्टार्ट किया एप्लीकेशन से। ठीक है, ग्राफिकल इंटरफेस। उसके अंदर ग्राफिकल इंटरफेस के अंदर जब हम घुसे तब जो भी अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, जेपीजी, MP3, वीडियो MP4 है, जो भी है। उसके बाद सेशन आईडी, जो एक दो डिवाइस कनेक्टेड रहते हैं थोड़े टाइम के लिए, जी सेशन आईडी की मदद से। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका यूडीपी, टीसीपी, डीएनएस, जो भी अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस या फिर फायरवॉल है, ये सारा ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। उसके बाद नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर आपके घर का राउटर या फिर जियो वोडाफोन का टावर आता है। उसके बाद डेटा लिंक। डेटा लिंक के अंदर आपके मैक एड्रेस या फिर ब्रीज एड्रेस जो भी होता है वो आता है। बाजू में रहता है फिजिकल। ठीक है, ये फिजिकल क्या है? फिजिकल ये होता है जो आपके डिवाइस, जो आपके राउटर के साथ वायर कनेक्टेड होता है। ठीक है, जियो वोडाफोन का टावर है, उसके बाजू में उसका सर्वर होगा। ठीक है, सर्वर पे कहीं ना कहीं पर वायर फिजिकल कनेक्टेड होंगे। ठीक है, कोई डिवाइस कनेक्टेड होगा, जैसे आपका ब्रॉडबैंड है, राउटर है, वो एक डिवाइस है, इसके साथ एक इथरनेट केबल कनेक्टेड है, तो वो जो केबल है वो फिजिकल है। ठीक है, आपका एक हार्डवेयर होता है वो फिजिकल होता है। तो ये होता है OSI मॉडल। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करते हैं क्विक। चलो, एप्लीकेशन, ग्राफिकल इंटरफेस, प्रेजेंटेशन यानी कि आप लोगों के अलग अलग एक्सटेंशन। ठीक है, उसके बाद सेशन आईडी, एक दो डिवाइस एक साथ कनेक्टेड रहता है थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, यूडीपी, टीसीपी, डीएनएस, जो भी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस, फायरवॉल। उसके बाद नेटवर्क, जो मैंने आपको बताया, नेटवर्क वो होता है जहां पर आपका राउटर रहता है, आपके घर का राउटर या फिर जियो वोडाफोन एयरटेल का टावर रहता है। उसके बाद डेटा लिंक। डेटा लिंक में मैक एड्रेस आ जाता है, ब्रिज एड्रेस आ जाता है और फिजिकल में कोई भी एक हार्डवेयर होता है। तो ये बेसिकली होता है एक ओवरऑल OSI मॉडल। आई होप कि अगर आपको नींद में से कोई उठाकर पूछेगा तब भी आपको OSI मॉडल पता होगा कि क्या होता है। अब हम चलते हैं आगे और अब हम देखते हैं कि OSI मॉडल का वायरसार्क के साथ क्या यूज होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वायरसार्क, ठीक है, हमारा यहाँ पर चल रहा है। अब बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको मैं पहले एक बार रन करवाऊंगा फिर से, कंटिन्यू विदाउट सेविंग। मैं यहाँ पर सेव नहीं कर रहा, मैं गूगल पर जाऊँ, यहाँ पर मेरे ब्राउजर में जाऊंगा, ब्राउजर में जाकर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ गूगल टाइप करने के बाद मैं इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पॉज करवा लेता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को काफी सारी चीजें दिख रही होगी। ठीक है, यूडीपी, टीसीपी और काफी सारी अलग अलग चीजें हैं। अब यहाँ पर चीजों को परखने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, कौन सी चीज कब आई, तो यहाँ पर आपको टाइम का सेक्शन दिख रहा होगा। टाइम के सेक्शन को आप अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, पहले से ये नहीं आता है, मैंने कस्टमाइज करके रखा है। यहाँ पर टाइम डिस्प्ले फॉर्मेट के अंदर आप यूज कर सकते हो। मैं पहला वाला यूज करता हूँ जहां पर डेट एंड टाइम ऑफ द डे इस तरीके से बताया हुआ होता है। ठीक है, डेट, उसके बाद टाइम और उसके बाद मिली सेकंड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेट है 2028/5/17 टू अभी बजे कितने 5, यानी कि 17 और 2 यानी कि अभी का ये लेटेस्ट एक है। इस तरीके से आप इसको परख सकते हो कि कौन सा डेटा कब है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड वे है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। अब हम लोगों ने वहां पर जाकर क्या सर्च किया, गूगल सर्च किया। अब गूगल क्या एक डीएनएस है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, डीएनएस सर्वर, गूगल का डीएनएस सर्वर मैंने नेटवर्किंग की वीडियो में बनाया था। ठीक है, तो वो होता है डीएनएस। अब ये डीएनएस, अगर आपको पता है कि गूगल का डीएनएस होता है, ठीक है, जो भी आप वेबसाइट सर्च करते हो वो कहीं ना कहीं डीएनएस से ट्रांसपोर्ट होती है। तो अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है। अगर आपको गूगल को ढूंढना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ऊपर दिख रहा है डिस्प्ले फिल्टर लिखा हुआ है। डिस्प्ले फिल्टर के अंदर जाना, डिस्प्ले फिल्टर के अंदर जाकर लिखना है डीएनएस। जितने भी डीएनएस के वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अब यहाँ पर फाइंड करो, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख रहे हो सबके बाजू में अलग अलग चीजें लिखी हुई है। इससे आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा डिवाइस क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइस का सोर्स लिखा हुआ है, ये मेरा आईपी एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन है, ये आईपी एड्रेस से ये चीज यहाँ पर गई है और इन्होंने क्या किया वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लोग देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे थे। इस तरीके से सारी चीजें होती है। अब हमने यहाँ पर गूगल को सर्च किया था, ये रहा गूगल। ठीक है, तो ये रहा मेरा आईपी एड्रेस, ये वाला मेरा आईपी एड्रेस, ये गूगल का डीएनएस डेस्टिनेशन होगा। ठीक है, और ये गूगल हमने सर्च किया। ठीक है, ये रहा टाइम, डेट, सब कुछ सही है, ये नॉर्मली गूगल है। अब हमको जो OSI मॉडल है उसको देखना है। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान से अगर नीचे देखते हो दूसरे सेक्शन में OSI मॉडल दिख रहा होगा। फ्रेम याद है, सबसे पहला क्या था, एप्लीकेशन, तो ये फ्रेम है। देखो यहाँ पर इंटरफेस लिखा हुआ, ग्राफिकल इंटरफेस, डिवाइस, ग्राफिकल इंटरफेस, याद करो जल्दी से, तो वो है फ्रेम। उसके बाद इथरनेट में दूसरा हमने क्या देखा था, प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने यहाँ पर इस फ्रेम को, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, यहाँ पर फ्रेम लेंथ और सारी चीज आपको दिख रही होगी, कलरिंग रूल और ये जो टाइम है, फ्रेम नंबर है, कैप्चर लेंथ है। उसके बाद इथरनेट का हम यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे। इथरनेट में आप लोगों को दिख रहा होगा जो बीच का जो प्रेजेंटेशन होता है वो आपको यहाँ पर OSI मॉडल में नहीं दिखता है। OSI मॉडल में
नहीं दिख रहा उसका मतलब है कि आपको यहाँ पर ऊपर देखना पड़ेगा। तो जो google.com है, ठीक है, ये एक फिजिकल प्रेजेंटेशन है, हमने सर्च किया, इसको प्रेजेंटेशन के साथ लिंक करो। गूगल एक चीज है जो हमने सर्च की, तो वो प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद तीसरा क्या था, सेशन आईडी था, ठीक है। तो सेशन आईडी फ्रेम को बंद करते हैं, इथरनेट में यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये सर्वर है, तो ये सर्वर के साथ जो सेशन आईडी की और ट्रांसपोर्ट की बात की थी वो एक साथ यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं नॉर्मली। तो ये सर्वर के साथ जो सेशन आईडी होगी वो यहाँ पर दिखाई गई है कि एज़्योर वेब और बेजिंग एक्स है जो गूगल यूज कर रहा है, ठीक है। तो उसका सर्वर है, उसका मैक एड्रेस है। तो ये सेशन आईडी आ चुका है। ओएसआई मॉडल के हम तीसरे नंबर पे पहुंच गए, सेशन आईडी। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट, जहां पर हमने देखा था HTTPS और ये जो भी चीजें थी। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, TCP, DNS, UDP सारा प्रोटोकॉल होता है, हमको पता है। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन है, यानी कि ट्रांसपोर्ट वाला लेयर, ठीक है। तो ये OSI मॉडल है, जहां पर आप लोग देख सकते हैं सोर्स ये था, डेस्टिनेशन ये था। तो ये यहां से यहां गया, तो ट्रांसपोर्ट हुआ A to B, तो ये होता है ट्रांसपोर्ट वाला लेयर, ठीक है। उसके बाद यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के अंदर आप लोगों को पोर्ट और वो सारी चीजें दिखती है। तो हमने ट्रांसपोर्ट के बाद क्या देखा था, नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क यहां पर आ चुका है, उसको यहां पर आपको ध्यान नहीं देना है। कुछ चीजें OSI मॉडल में ज्यादा आगे एडवांस की होती है, अगर डिटेल में जाओगे तब याद रखनी होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी काम नहीं, तो उसको स्किप करते हैं। उसके बाद डेटा लिंक था, तो डेटा लिंक में हम लोगों ने ऊपर देखा इंटरनेट प्रोटोकॉल में सोर्स के साथ डेस्टिनेशन, मैक एड्रेस, जो भी चीजें थी वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। इस तरीके से जो OSI मॉडल है वो पूरा यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। OSI मॉडल के कुछ लेयर्स है, कुछ स्किप करके रखे हुए, और नॉर्मली जो लास्ट में होता है वो हमारा एकदम रिस्पॉन्स होता है, क्वेरी क्या थी और क्या था, ठीक है। हमने क्वेरी की थी google.com, उसके बाद google.com, ये देखो हमने क्या किया, पहले क्वेरी लिखी google.com, इसको आप कितने अच्छी तरीके से एनालाइज कर पा रहे हो। google.com लिखा, उसके बाद रिस्पॉन्स आया था इसका, ठीक है। ये क्वेरी थी, रिस्पॉन्स आया था। अब रिस्पॉन्स कैसे पता करोगे, यहां पर मैं जूम आउट करता हूं। ये गूगल का जो था उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहां पर फॉलो पे जाना है, फॉलो पे जाने के बाद UDP स्ट्रीम पे करो, ठीक है। इसको बंद कर लेते हैं। तो यहां पर गूगल था, ठीक है, ये है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहां पर स्टैंडर्ड क्वेरी ये थी और क्वेरी का रिस्पांस था google.com में, ठीक है। ये क्वेरी हमने सर्च की और ये क्वेरी का रिस्पांस है। अगर इसके OSI मॉडल में हम जाएंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, इसके OSI मॉडल में हम जाएंगे, अगर नीचे जाएंगे तो यहां पर आंसर दिख रहा होगा, क्वेरी के बाद आंसर आ चुका है। आंसर क्या है, google.com, ठीक है। और कहां पर आया, ये वाला एड्रेस से आया, आंसर आया, ठीक है। तो ये पूरा OSI मॉडल होता है और इसको आप इस तरीके से वायरसार्क के अंदर यूज कर सकते हो। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि भैया वायरसार्क का काम क्या है। तो यहां पर मान लो, ठीक है, ये जो लास्ट वाला सेक्शन है उसको अभी इग्नोर करो, लास्ट वाला सेक्शन इतना काम का नहीं है, ठीक है, ये इतना यूजफुल नहीं है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आप लोगों को क्या दिख रहा है कि भैया हम इसको यूज कैसे करेंगे हैकिंग के टर्म में, इसको हैकिंग में कैसे इजी बना पाएंगे। तो इसके लिए मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर काफी सारा हो जाएगा, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन अब जो ऊपर अप्लाई डिस्प्ले फिल्टर है उसकी मदद से भी आप काफी सारी चीजें कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो मेरा IP एड्रेस क्या है, मैं पहले यहाँ पर CMD ओपन करता हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्लोज नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर CMD ओपन करता हूँ। CMD ओपन करने के बाद मैं लिखता हूँ IF config, और यहाँ पर मेरा IP एड्रेस आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या है, 192.168.316, ठीक है, ये मेरा IP एड्रेस है। तो यहाँ पर अब आप लोगों को अप्लाई डिस्प्ले फिल्टर में जाना है, यहाँ पर जाकर IP लिखोगे, उसके बाद नीचे आ चुका है एड्रेस, मेरा IP एड्रेस, एंटर प्रेस करते हैं, तो सिर्फ मेरा IP एड्रेस की जो भी चीजें होगी वो यहाँ पर दिखेगी और कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं। मेरा IP एड्रेस दिख रहा है, सिर्फ मेरा IP एड्रेस के साथ सोर्स, ये IP एड्रेस का सोर्स, जहां जहां पर मेरा IP एड्रेस होंगे वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखेगी। तो ये मेरा IP एड्रेस से क्या क्या हो रहा है इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब मान लो आप लोगों को कोई मैन इन द मिडल अटैक कर रहे हो और किसी सामने वाला का IP एड्रेस यहाँ पर टाइप करोगे तो आपको यहाँ पर उसकी चीजें दिखेगी वो क्या क्या कर रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले फिल्टर इतने ही है, काफी सारी चीजें हो सकती है। जैसे अगर यहाँ पर अब जैसे हम IP लिखते हैं, सिर्फ IP, तो आपको दिखा होगा कितनी लंबी लंबी लिस्ट आती है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग फिल्टर्स है। मैं अगली वीडियो में आपको एक फिल्टर का लिस्ट देने वाला हूँ, मेरा खुद का लिस्ट है जो मैं यूज करता हूँ फिल्टर और जो यूजफुल होते हैं, वो लिस्ट को आप एक बार एनालाइज कर सकते हो। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पर नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या देखा आज की इस वीडियो में, ये IP एड्रेस है, इस तरीके से क्या क्या चीजें उसको थोड़ा सा डिटेल में हम आगे जाएंगे। यहां तक डिटेल तो था ही, लेकिन अब जो मेन न्यूज है इसका, मैन इन द मिडल अटैक में पासवर्ड स्निफ कैसे करते हैं, जो भी डेटा है उसको स्निफ कैसे करते हैं, वो हम अगली वीडियो के लिए रखते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत लंबा हो चुका है और आपके दिमाग से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो ये वीडियो में आप, आई होप कि आपको मजा आया होगा, ये वीडियो में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। इस तरीके से अगर आपको यूट्यूब पर कहीं पर और वीडियो सिखाने के लिए मिल जाती है तो आप मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं गारंटी देके बोलता हूं कि आपको यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से जैसे मैंने समझाया वैसे कोई भी और नहीं समझाएगा, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है मेरे कंटेंट के ऊपर। तो अगर इतना अच्छा कंटेंट और इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन और आगे लेना चाहते हो, हैकिंग में अपने करियर को बनाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप वीडियोस को लाइक नहीं करते, ठीक है। तो इस वीडियो का टारगेट लाइक का रखते हैं 30, ठीक है, ज्यादा बड़ा 30 लाइक कर देना इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और अगर इस वीडियो को शेयर करना चाहते हो तो कर देना, ठीक है। और जो भी कमेंट फीडबैक देना चाहते हो दे सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो में मजा आया होगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।